m है तो यहाँ 4m अगर होता तो मुश्किल बन जाता। नहीं, can't say that. There we have to pick up the concept. Rest depends upon mathematical manipulation. आप कितना मैथमेटिक्स करते हो? और मैथमेटिक्स भी क्या है? 2 का 4, 4 का 2, डिवाइड, ऐड, ब्रैकेट एंड ब्रैकेट ख़त्म। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो इसीलिए तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि 8th क्लास से लेकर के मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द गैप, दैट्स द गैप। गैप वही है। फिजिक्स करने में और नहीं करने में। फिजिक्स जो अच्छा करता है और जो बुरा करता है। कोई फिजिक्स अच्छा भी करता है, कोई एक स्टूडेंट फिजिक्स बुरा भी करता है। ठीक, उनमें सिर्फ ये डिफरेंस है, एक का मैथमेटिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, दूसरे का नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। और वो फ़र्क कहाँ से आता है? किस मैथ से आता है? मतलब जो 11th 12th और एंट्रेंस का मैथमेटिक्स जो मैं देख रहा हूँ और जो मेरा तजुर्बा है, वो मैथ 8th क्लास से 10th क्लास का जो मैथ है, 8th क्लास से 10th 11th क्लास का मैथ है। जैसे ब्रैकेट ख़त्म किया, एलसीएम, किसी बच्चे को वो भी नहीं आता है क्योंकि आई रिसीव द कमेंट सेक्शन कि सर ये कहाँ से आया, तो उसको क्या करेंगे आप? तो वही 8th क्लास, वो जो गैप है डूइंग फिजिक्स नाइसली और डूइंग फिजिक्स बैडली, उसका गैप है 8th क्लास से 10th क्लास या 11th क्लास का जो मैथ है, वो गैप है। वो किसी को अगर वो मैथ नहीं आता है तो वो फिजिक्स फिर नहीं कर पाता है उस तरीके जिस तरीके से वो करता है जिसने मैथ सीखा हो, बेसिक मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं कोई हायर मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, गैप वही है। I recommend all the students to do mathematics early from 7th class. उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें वेक्टर्स है, उसमें रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसमें रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है, वो करते रहो। अर्ली फ्रॉम 8th क्लास करो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 8th क्लास से ही करते रहो। जब आप 11th 12th में आओगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें आएंगी। एनीवे, तो ये मैं एक्सिस लेता हूँ, इसका मास, इसका मास और इसका मास। ठीक, इट इज ए, इट इज ए, इट इज ए, इट इज ए। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया